नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वो इसलिए कि अभी तक अगर आपने 11 दिन के वीडियो नहीं देखे हैं या उस अकॉर्डिंग आपने अपना जो अभ्यास है, योगाभ्यास है, उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो बस इन अभ्यासों को कर लीजिए, उसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको प्रॉपर वे में और अच्छे से करना है आपको। इसके अलावा जो मैंने बताए थे कि डाइट प्लान या खाने पीने के जो तरीके हैं, प्रॉपरली वही चीज़ फॉलो करने हैं जैसे मैं करती हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, ठीक है। यूँ कह लें कि 3:30 के बाद मैं किसी भी समय उठ जाती हूँ। तो उठते ही मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, गर्म पानी 2 गिलास। मैं उसमें कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ पानी रहता है वो। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, फिर अपना जो भी योगाभ्यास है वो करती हूँ और फिर से एक बार मैं पानी पीती हूँ, ठीक है। और फिर अगर मतलब मैं थोड़ा सा घरेलू चीज़ों को शामिल करूँगी कि अगर हमारे बच्चे या उनका कोई शेड्यूल रहता है स्कूल का, तो उनके लिए फिर टाइम निकालती हूँ, फिर क्लास लेती हूँ और फिर उसी से हिसाब से उसके बाद भगवान नहाना, भगवान का पूजा, इस तरह से शेड्यूल चलता है। उतना बताऊंगी तो मैं स्पेशल उसके लिए एक ब्लॉग बना के डाल दूँगी ताकि आप लोग जान सकें मेरे बारे में। तो उसी तरह आपको भी, जिस तरह मैं करती हूँ ना, हर रोज़ इस रूटीन को फॉलो करना होता है। अब जैसे मैं लेट नाइट कहीं से आई, तो सच में बताऊँ तो मैं उठती हूँ, लेकिन उतना जल्दी नहीं। इसलिए उठती हूँ क्योंकि 5 बजे से हमारा ऑनलाइन जूम पर सेशन रहता है, तो मुझे उसे लेना होता है, लोग मेरा वेट करेंगे, तो उठती हूँ, लेकिन उतना जल्दी नहीं। अगर लेट जैसे 12-1 बज गए तभी। तो इसी तरह हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ना, एक रूटीन की ज़रूरत होती है, एक संकल्प की ज़रूरत होती है और वो हमें करने होते हैं, ठीक है। एक रूटीन अपना बनाएं और उसे फॉलो करें। अगर आप हर दिन उस रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो वेट लॉस जो है वो होगा। थोड़ा देर लगे अलग बात है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, सबकी बॉडी पे अलग अलग टाइप का वर्क करता है। जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप उसे करके देखें और आपको फ़र्क नज़र आएगा। कितने दिनों में? एक वीक में फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो आपको वो कंटिन्यू करना होगा, तभी आप इसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, हमें किस तरह से करना है आज का वर्कआउट। तो खड़े हो जाते हैं और बहुत इजी स्टेप्स आज हम करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए, इस तरह से हम बैठते हैं। पहले इस तरह से पाँव को फैला के बैठ गई, ऐसे थोड़ा आगे खोला और हाथों को सपोर्ट नहीं देना, ऐसे आगे रखना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, देखिए ऐसे। राइट वाले घुटने को एकदम आगे लिया और लेफ्ट वाले को एकदम साइड, इस तरह से खोल देना है और इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट कर देना है ऐसे। 1, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से 2, फिर सांस भर लेंगे, फिर इस तरह से 3, फिर से देखिए 4, इस तरह 3, 4। इस तरह से मैंने आपको 2 टाइम दोनों तरफ से करके दिखाए। आपको कम से कम इसे 10 कर लेने हैं और फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो 10 के 3 सेट। एक ये हो गई। दूसरी क्या करने हैं, देखिए ज़्यादा आज का वर्कआउट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पूरे वीडियो को देखें, ठीक है। इस तरह से हमें हो जाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से, इस तरह से, यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले मैं स्टेप से बताती हूँ। इस तरह से आगे की तरफ देखना है हमें। यहाँ से देखिए, ऐसे ऐसे बॉडी को नहीं करेंगे, किस तरह करेंगे, देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने कंधे को, अपने शोल्डर को टच करने हैं। उसके बाद अपने नी को ना रखें, इस तरह करके पूरी टोस पे अपनी पूरी जो है वेट को लेते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, ऐसे देखें, सांस भरते हुए। थोड़ा यहाँ रुके,
सांस छोड़े, इस तरह से नीचे आ जाए, इस तरह से। थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे। अब यहाँ दूसरा है, उसे हमें किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से खड़े हो गए बीच मैट पे। लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरह से हाथों को मैट पर रखेंगे। यहाँ से देखिए क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे और हील को भी अप करेंगे, अपने पाम को भी उठा लेंगे, हथेली को और गर्दन को भी थोड़ा ऊपर, इस तरह से सांस भर लेंगे और सांस छोड़ के इस तरह से नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने 5 टाइम्स कर लिया। अब थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे हाथों को शोल्डर के लेवल में, बहुत आगे नहीं बहुत बाहर भी नहीं, इस तरह से। पैरों को देखिए इस तरह से पीछे ले गए। यहाँ से लंबी गहरी सांस भर लेंगे, यहाँ थोड़ा रुकेंगे, सांस भर के आके सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल सांसों के साथ इस तरह से रुकेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ थोड़ा रुक के 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड आप जितना कर सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको कर लेना है। उसके बाद लंबी गहरी फिर से सांस भरेंगे, इस तरह से बॉडी इस तरह से गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे। यहीं से देखिए 2-3 स्टेप रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर सांस भर लेंगे, फिर इस जगह पे आएंगे, यहाँ फिर सांस छोड़ेंगे, यहाँ सांस भर लेंगे, फिर ऊपर, फिर रिपीट करेंगे इसको। देखिए सांस भर के यहाँ आए, सांस छोड़ दिया, फिर सांस भर लेंगे, फिर देखिए चतुरंग दंडासना में जाएंगे, सांस छोड़ दिया, सांस भर के भुजंगासना में, कोबरा पोज में, सांस छोड़ के इस तरह से, फिर है। ठीक है, इस तरह से फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। देखिए लंबी गहरी सांस भर के हाथों को ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, दोनों हाथ को जमीन पर रखेंगे। यहाँ से मैंने पहले जिस तरह से बताया, इनहेल करेंगे, हिल को ऊपर, पाम को ऊपर, गर्दन को ऊपर, एक्सहेल करेंगे इस तरह से नीचे। दोनों हथेली को अच्छे से यहाँ रख लेंगे, थोड़ा आगे शिफ्ट करके दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे, सांस भर के यहाँ होल्ड करेंगे। यहाँ से इस स्टेप को 10-15 सेकेंड होल्ड करते हुए इस तरह से ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से सांस भर लेंगे, छोड़ के यहाँ अधोमुख शवासना में। अब यहाँ से फिर से सांस भर के दंडासना में आएंगे, इस तरह से सांस छोड़ देंगे, फिर यहाँ होल्ड करेंगे, फिर सांस भरेंगे, चतुरंग दंडासना। देखिए ऐसे, फिर सांस भर के इस तरह से कोबरा पोज। बॉडी हमारी नीचे नहीं है, देख लीजिए बिल्कुल ऊपर है, पूरी टोस के भरोसे पूरी बॉडी इस तरह से। ठीक है, फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह वापस। फिर से इसको एक बार रिपीट करती हूँ मैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। फिर वापस आ जाएंगे इस तरह से, लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे, लंबी सांस भर के इस तरह से, सांस छोड़ के सर को इस तरह नीचे लाएंगे। इसे 5 बार रिपीट करना है। फिर दोनों हथेली को थोड़ा आगे शिफ्ट करके दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ से सांस भर के दंडासना में रुकेंगे, 10, 15, 20 सेकेंड होल्ड करेंगे ऐसे दंडासना में रुकते हुए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ सांस भर के फिर से अधोमुख शवासना में आके सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भर के हम दंडासना में होल्ड करेंगे, सांस छोड़ दिया नॉर्मल सांसों के साथ, फिर सांस भरेंगे, चतुरंग दंडासना,
फिर सांस लेंगे, इस तरह से सांस छोड़ेंगे, यहाँ थोड़ा यहाँ, फिर आगे आए पैरों को लेके इस तरह से सांस भर के हाथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे। अभी आपने देखा कि मैंने जो स्टेप किए उसमें बहुत सारे स्टेप एक साथ हैं। अगर आप इसको 10 के 3 सेट में कर लेते हैं ना, थोड़ा जॉगिंग, थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार के लिए थोड़ा समय निकालिए, उसके साथ इसको ऐड कर दीजिए। जो अभी मैंने बताए उन अभ्यासों को ऐड करिए। और इसके अलावा आप थोड़ा सा सीधा लेट के यहाँ से सीधा लेट गए इस तरह से, और यहाँ से कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों पैरों को ऊपर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा इस तरह से करके रुकिए, 10 15 20 सेकेंड। यहाँ नॉर्मल सांसों के साथ रुकना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। फिर इसे पकड़ा, फिर थोड़ा रुकिए, फिर रिलैक्स हो जाना है, फिर थोड़ा पकड़ लिए, फिर रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स होके फिर से पैरों को भी थोड़ा आराम देंगे और फिर से सांस भर के उठाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसे 15 या 20 के 3 सेट में कर लेंगे। कितने कर लेने हैं? इस तरह से हम 15 या 20 के 3 सेट ले लेंगे। और जो मैंने इसके पहले अभ्यास को बताया उसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सूक्ष्म स्थूल व्यायाम के साथ तड़ासना, त्रियक तड़ासना, त्रिकोणासना और साथ में ये 2 पोज, जो एक उल्टे लेट करता है, एक सीधे लेट कर, ये आप ऐड करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपके वेट लॉस में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। पेट से रिलेटेड परेशानी हो, लंग्स से, फेफड़े से रिलेटेड परेशानी हो, शोल्डर में दर्द हो तो भी आपको रिलैक्स देगा। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई अगर आपके आसपास योग टीचर हो तो उनकी निगरानी में करिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल। आपका प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।